पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया है। जो पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण देता है। आतंकवादी मारे जाते हैं तो पाकिस्तान के सैनिक जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पाक के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं और आतंकी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको फिर से वापस भारत में लाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ प्रिंस मिश्रा। आज जो है स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो है मंगल पांडे ने जब पत्रकारों से वार्ता किया, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस पर भारत सरकार और भारतीय सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, जवाब देते हुए जो है पाकिस्तान को जो है धूल चटाने का काम किया है, आतंकियों को जो है मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त करने का काम किया। आज तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि जो है भारतीय सेनाओं ने जो है हमारे अच्छे विमानों को जो है ध्वस्त कर दिया है। वैसे में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से भारतीय सेना कार्रवाई पाकिस्तान पर की है, उन चीज़ों को लेकर हम भारतीय सेना पर गर्व करते हैं। और वहीं देश के प्रधानमंत्री भी ऐलान कर दिए हैं कि अब जो है पाकिस्तान से अगर बात होगी तो 2 मुद्दों पर बात होगी। पाकिस्तान से सबसे पहले जो है पाकिस्तान से जो है आतंकियों को समाप्त करना होगा। दूसरा, वहीं पाकिस्तान के अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है उसको जो है भारत को वापस करना होगा, तभी पाकिस्तान से जो है भारत समझौता करेगा। ऐसे में हम सुनवाते हैं मंगल पांडे क्या कुछ करें। आतंकवाद को लेकर सर केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। 7 फरवरी जो लोग जाएंगे संयुक्त राष्ट्र परिषद में इस बड़े मुद्दे को उठाएंगे, जाके पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीज़ों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है, राजनीतिक नेतृत्व ने इसको एक्सपोज किया है, और भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और सदैव भारत इस बात को कहता रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दुनिया के किसी भी कोने पे यदि आतंकवाद को कोई फला फुला रहा होगा तो भारत उसका विरोध करेगा, और पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण देता है, आतंकवादी मारे जाते हैं तो पाकिस्तान के सैनिक जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खुले तौर पे आतंकियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। भारत के सैनिक और भारत की सेना उनका माकूल जवाब देती रही है, देगी भी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पे विश्व समुदाय को बता दिया है, अब 2 ही मुद्दे पे बात होगी पाकिस्तान से। एक तो पाक के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं और आतंकी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको फिर से वापस भारत में लाने के लिए। इन्हीं 2 मुद्दों पर अब बात होगी, और इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। इसलिए राजनयिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी भारत की सरकार की तरफ से पहल किया जा रहा है, और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय हुआ। तो आपने सुना मंगल पांडे को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भारतीय सेना की पराक्रम को हम सलाम करते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब पाकिस्तान से जो है भारत तभी समझौता करेगा जब ये 2 विषयों पर जो है बात करेगी। और वहीं अब जो है भाजपा चाहती है कि पूरे दुनिया में जो है इन बातों को रखे और मजबूती के साथ रखे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।